नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने लगभग 22-23 लेक्चर बनाए हैं समाकलन पे। तो वो एक अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है। ये छोटा है लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है मेरे भाई, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सीखने की। निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों, इसमें आपको प्रॉपर्टी तैयार करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी, पहली बात मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊं कि सपोज करो हमें किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और उसने लिमिट दे दी a से b, ठीक है। उसने लिमिट लगा दी कि a से b तक इंटीग्रेशन करना है मेरे भाई। तो कैसे करते हैं, सपोज करो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F(x) आ गया, ठीक है। और आप लिमिट लगा लो a टू b। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब हमने इस इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन किया तो सपोज करो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये आ गया F(x), ठीक है। ये लिमिट आ गई लोअर, ये आ गई अपर, ठीक है। तो भरते कैसे ऐसे, सबसे पहले बच्चों अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट। सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं बच्चों, अपर, फिर कौन सी पुट करते हैं, लोअर। जैसे i+2, मैं इसमें x की जगह b पुट करूं तो हो जाएगा fb, और a पुट करूं तो हो जाएगा fa। एक बात और इसमें आपको याद करनी चाहिए कि इसमें जो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो लगाना नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दूं आपके सामने कि इसका इंटीग्रेशन करना है x² dx का, और लिमिट सपोज करो है 1 से 2। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे जरा। i+2, ये बन गया बच्चों x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। और लिमिट क्या है बताओ, 1 से 2। लिमिट क्या है मेरे भाई, 1 से 2। तो ये आ गया i+2 1/3, बाहर लिख लिया, ये 3 है। और ये बन गया x की पावर 3 1 से 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। i+2 1/3, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो तो 2 है अपर लिमिट, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 1 की पावर 3, यह आ जाएगा 1/3 = 8 - 1 यानी कि 7/3। समझ में बात आ रही है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को करते हैं तो कैसे करते हैं निश्चित समाकलन को, कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसका इंटीग्रेशन वैसे करो जैसे आप लोग करते हो। तो सपोज करो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आया कैपिटल F(x), लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b। तो पहले अपन लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लें हम लोग। ये क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर x का, और लिमिट है सपोज करो 0 से 1। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, i+2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ठीक है। और लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर कितनी है 1। तो कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट कर लेंगे, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट कर लेंगे मेरे भाई। तो ये आ जाएगा e माइनस किसी की पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा e। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा e। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हटा दू इसे। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सा आपको बताया कि हम लोग कैसे इसमें लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले अपर, उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, चलो आगे जी बच्चों। देखें अब आपको इसमें जो प्रॉपर्टी पहली है वो आपको ऐसे ध्यान रखनी है मेरे भाई। सपोज करो 0 से a कोई लिमिट दी हुई है किसी भी फंक्शन पे, 0 से a कोई भी लिमिट दी हुई है। ध्यान दो मेरी बात पे, अगर 0 से a लिमिट दी हुई है फंक्शन पे तो अपन लोग लिख सकते हैं उसे 0 से a f(a-x)। मेरे भाई इसे बात को ध्यान रखिए जरा, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इसे मैं प्रूव भी कराऊंगा अभी। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, पहले आप प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करें। अगर लिमिट दी हुई है 0 से a, तो अपन लोग लिख सकते हैं f(, ये जो लिमिट होती है a - x dx। आप लोग इस लिमिट में से इस फंक्शन को हटा के लिख सकते हैं
सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होंगी। अगर लिमिट 0 से a दी हुई हो किसी फंक्शन पे तो अपन लोग लिख सकते हैं 0 से लिमिट तो सेम रहेगी, इस लिमिट में से आप माइनस करके इस फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे प्रूव भी कराऊंगा। अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, जैसे जैसे मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा वैसे वैसे तैयार करें तो आपका 80% चैप्टर तो प्रॉपर्टी के द्वारा ही मैं प्रूव करा दूंगा। ठीक है जी, सपोज करो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन फर्स्ट है, वो ये कह रहा है कि 0 से π/4 sin x अपॉन sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन शो करना है π/4। क्या शो करना है मेरे भाई? π/4। वो कह रहा है ये कोई क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x प्लस cos x और इसका 0 से π/2, तो इसका जो वैल्यू लानी है वो हमें π/4 लानी है मेरे भाई। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें, वो है 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x मेरे भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली। अब पहली प्रॉपर्टी यूज करो, यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। क्या है प्रॉपर्टी, एक बार फिर से देखो, पहले लिमिट चेक करो। 0 से a है, 0 से a है, समझ रहे हो ना? तो जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कैसे कर लेंगे, ये तो रखेंगे सेम 0 से π/2। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, बताओ क्या बताया था कि इस a में से घटा कर लिख लेंगे। तो a क्या है अपना π/2, तो ये बन जाएगा मेरे भाई sin π/2 माइनस x, यही तो बनेगा भाई, a यही तो है π/2। ऐसे यहां बन जाएगा sin π/2 माइनस x, ऐसे बन जाएगा cos π/2 माइनस x। क्या इतनी बात मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या बोल रहा हूं मैं कि जो भी लिमिट होगी आपकी ये a, आप उसे इस फंक्शन में से घटा कर लिख सकते हो। तो π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ध्यान दे बच्चों, i प्लस 2 ये बन गया 0 से π/2, तो ऊपर क्या बन गया 90 में चेंज हो गया, साइन क्या बन जाता है cos, ऐसे ही 90 में चेंज हो गया साइन बन जाएगा cos, ऐसे ही cos चेंज हो गया क्या बन जाएगा 90 में साइन। ये क्वेश्चन नंबर आ गई मेरे भाई सेकंड। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन उठाया और उसमें आपने पहली प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो 90 में से चेंज हो गया, ये आ गया आपका क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे भाई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लो, तो i और i बन जाएगा 2i, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब एक बार सुनो, ये भी 0 से π/2 लिमिट है, ये भी 0 से π/2 लिमिट है, तो अलग अलग ना लिख के एक ही लिख लो। चलो क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले इसे लिख लो, चलो 0 से π/2 sin x अपॉन sin प्लस cos प्लस ये क्या है, ये भी 0 से π/2 है, तो इसे लिमिट में लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे cos अपॉन cos प्लस sin। ठीक है मेरे भाई। अब आप देखें 2i प्लस 2, नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे सेम एलसीएम है sin प्लस cos, sin प्लस cos, तो इसका एलसीएम लिख लेंगे हम लोग sin प्लस cos। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो अब मेरे भाई देखो ऊपर क्या बन जाएगा sin x, ऐसे ही ये ऊपर क्या बन जाएगा cos x, इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। तो 2i प्लस 2 ये बन जाएगा 0 से π/2, ये हो गया 1dx, और 2i प्लस 2 ये आ जाएगा इसका x, लिमिट होगी 0 से π/2। कैसे भरते हैं लिमिट, पहले अपर लिमिट, तो अपर भर लेंगे π/2, जब लोअर भरेंगे 0 तो आ जाएगा 0, तो मेरे भाई आ जाएगा 2i प्लस 2 π/2 और i प्लस 2 आ जाएगा मेरे भाई π/4, और यही हमें इसका आंसर लाना था। क्या आपकी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, ये आपका क्वेश्चन था 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। तो जब हमने प्रॉपर्टी यूज की तो कैसे की, इस एंगल, इसमें से जो लिमिट दी है अपर लिमिट, सबसे पहले को पता होना चाहिए कि लिमिट 0 से a हो। a मतलब कुछ भी हो सकता है, तो a मतलब कितनी लिमिट है π/2, तो जैसे हमने बताया a में से इस x को माइनस कर लो, है ना? तो हमने यही तो बताया, तो π/2 में से x माइनस किया, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, ये बन जाएगा 90 में चेंज हो गए cos sin, दोनों को ऐड कर लिया, ये कट के आपके सामने आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो आपको करना चाहिए मेरे भाई। सपोज करो ये क्वेश्चन है, इसे आप खुद करें, 0 से π/2
कोस अपॉन साइन प्लस कोस, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा, पाई बटे 4। ये आप लोग कर लोगे, ऊपर साइन बन जाएगा, यहाँ कोस यहाँ साइन, ऐसे ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर सपोज करो इस पे अंडर रूट हो, ठीक है, अगर क्या हो अंडर रूट, तो क्या मैं इसे चेंज कर दूं? देखो जरा, अगर अंडर रूट हुआ तो यहां भी अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट, ऐसे यहां भी अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में। तो इन सब पे हम लोग अंडर रूट चढ़ा लेंगे मेरे भाई। क्या चढ़ा लेंगे? अंडर रूट। सवाल बिल्कुल सेम, कोई प्रोसेस चेंज नहीं होगा और ये कट के फिर वही वापस आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो मैंने अभी तक आपके सामने 4 क्वेश्चन बनाए हैं मेरे भाई। चारों क्वेश्चन को देख लें आप लोग, है ना, और उन्हें चारों क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। चारों बुक के क्वेश्चन है, अलग अलग सवाल ना पढ़ के आप लोग अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करें तो आपका 80% तो मैं पॉइंटों से क्लियर करा दूंगा। समझ रहे हो ना? तो मैंने अब तक 4 क्वेश्चन बताए आपको, लिखो मेरे साथ। 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मैंने बताया कि इसकी वैल्यू भी पाई बाय 4 होगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यदि लिमिट यही हो 0 से पाई बाय 2 और यहां आ जाए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये भी सेम आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि लिमिट होगी 0 से पाई बाय 2 सेम, और अगर अंडर रूट आ जाए ऊपर वाले पे साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई? और चौथी बात बताई मेरे भाई मैंने कि अगर 0 से पाई बाय 2 हो और इस पे रूट आ जाए इस वाले पे कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है? तो मैंने आपके सामने कितने क्वेश्चन बताए हैं? 4। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर लोगे? वेरी गुड। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने दूं बिल्कुल सेम, आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोट एक्स, तो करने का सेम प्रोसेस रहेगा मेरे भाई, लेकिन मैं इसे कराऊंगा। ठीक है? सपोज करो ये क्वेश्चन हो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट पे आ दो, सबसे पहले दो। ठीक है? अब इसे करेंगे सेम, बिल्कुल सेम तरीके से। तो करो मेरे साथ, क्या लिखेंगे हम लोग? यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएं, आई इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे भाई 0 से पाई बाय 2, तो क्या लिखेंगे इसे बताओ? अभी तो बताया था tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन यहां बन जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस ये बन जाएगा मेरे भाई कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, 90 में चीजों की tan क्या बन गया मेरे भाई? कोट एक्स। ये क्या बन गया? कोट एक्स। और ये क्या बन गया? tan एक्स। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे मैंने आपको सिखाया था। अभी सिर्फ मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई है और कोशिश करता हूं जितने भी क्वेश्चन हो जाए उसी प्रॉपर्टी में मैं आपको कराऊंगा। अब इक्वेशन को दोनों को ऐड कर लो मेरे भाई, तो आई और आई 2i हो गया। लिमिट एक जैसी है तो एक लिमिट लिख लो 0 से पाई बाय 2, वो है मेरे भाई tan x अपॉन tan प्लस कोट, और ये है मेरे भाई कोट x अपॉन tan प्लस कोट या कोट प्लस tan, एक ही बात है। और मेरे भाई जब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो 0 से पाई बाय 2 ये आ जाएगा tan प्लस कोट, और ऊपर भी क्या बन जाएगा मेरे भाई? tan प्लस कोट। कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे फिर से कट जाएगा तो यह हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 1 dx, ये आ जाएगा 2i प्लस 2, इसका आंसर आ जाएगा x। 0 से पाई बाय 2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाय 2, लोअर करेंगे तो 0, तो i प्लस 2 जब 2 की गुना 2 में होगी तो आ जाएगा पाई बाय 4। तो मेरे भाई इसके साथ साथ एक तीसरा क्वेश्चन हमने कौन सा कर दिया? ये tan वाला कर दिया। क्या आपकी समझ में बात आ रही है? इसे भी नोट कर लें। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। बिल्कुल सेम जैसा आपको पहला क्वेश्चन बताया था वैसा ही ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई। कर लोगे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करें। अब देखें, अगर मेरे भाई छठा क्वेश्चन ये हो जाए
i इक्वल्स टू 0 से π/2 और ये आ जाए √10x अपॉन √10x प्लस √cot x। यानी कि जो 5वां क्वेश्चन है, अगर इस पे सारे पे क्या आ जाए रूट, तो सेम बिल्कुल तरीका है, रूट अंडर रूट यहां पे अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक है मेरे भाई, सब पे हम लोग क्या लगा लेंगे, अंडर रूट। क्लियर? तो जब अंडर रूट लगाएंगे और इनका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो भी √10x प्लस cot x, √10x प्लस cot x तो कट के वही 1 आ जाएगा। तो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए एक प्रॉपर्टी से? 6। कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए? जी मेरे भाई। अब उसके बाद देखें 7वां क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टी से। तो आप लोगों को क्या है, मेन चीज प्रॉपर्टी में ध्यान देना है मेरे भाई। अगर 7वां क्वेश्चन की मैं बात करूं और ये लिखूं 0 से π/2 1/1 प्लस 10x, इसे करने की बात करूं मेरे भाई, आंसर सेम आएगा π/4, है ना, सेम सवाल है। तो इसे पहले थोड़ा सा ओपन कर लो मेरे भाई। कैसे करेंगे ओपन? 0 से π/2 1/, इसे लिख लेंगे 1/10 को लिख लेंगे sin अपॉन cos। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे भाई i इक्वल्स टू 0 से π/2, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा cos प्लस sin, और ये cos ऊपर चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको क्वेश्चन कराया है? अभी कराया ना? आप इसमें यूजिंग क्या कर लोगे, प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखो ध्यान से, इसे हम लोग कर लेंगे, बोलो कैसे करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो कैसे कर लेंगे मेरे भाई, i इक्वल्स टू 0 से π/2, ये बन जाएगा cos π/2 माइनस x। हालांकि आप इसे कर सकते हैं आसानी से, ये बन जाएगा cos π/2 माइनस x, ये बन जाएगा sin π/2 माइनस x। तो मेरे भाई ये आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 से π/2, ऊपर तो क्या बन जाएगा, 90 में चेंज हो गए, ये बन जाएगा sin x अपॉन, ये बन जाएगा cos चेंज हो गए वापिस sin x प्लस cos x। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, और जब दोनों को ऐड करोगे तो i और i 2i। ठीक है, जब दोनों को ऐड करोगे तो i और i 2i, तो ये 0 से π/2, ये भी 0 से π/2, तो लिमिट एक ही लगा लो, 0 से π/2। इधर बनना मेरे भाई cos अपॉन cos प्लस sin, और इधर बनना मेरे भाई sin x अपॉन cos प्लस sin। ठीक है, तो 2i प्लस 2 0 से π/2, एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो यहां बन जाएगा cos प्लस sin, और ये सेम है cos प्लस sin मेरे भाई, इससे कट जाएगा तो 2i प्लस 2 0 से π/2, ये आ जाएगा 1 dx। तो 2i प्लस 2 ये आ गया x 0 से π/2, और जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0, और जब 2 की गुणा कर लेंगे तो π/4। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 बनाना चाहूं तो इसमें क्या लगा सकता हूं, अंडर रूट। यहां भी क्या लग जाएगा, अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट। तो कर लोगे आप इसे? ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 8। और अगर हम 9 और 10 2 क्वेश्चन और बनाए इस पे, तो मैं करूंगा नहीं, आपको सिर्फ बता देता हूं, आप लोग अपने आप करें। अगर यही सवाल 10 की जगह कोट में दे दे 0 से π/2 1/1 प्लस cot x, या तो ऐसे दे दे, या 10वां सवाल हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 1/1 प्लस √cot x। तो कैसे करेंगे इसे हम लोग सेम क्लोज है बिल्कुल, 0 से π/2, ये बन जाएगा 1/1 प्लस cot को लिख लेंगे cos अपॉन sin मेरे भाई, और ये आ जाएगा 0 से π/2, जब एलसीएम लेंगे तो sin x अपॉन sin प्लस cos। तो बताओ हमने क्वेश्चन किया नहीं किया था अभी। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 ये बन गया, और इस पे अगर अंडर रूट लगा दें तो अंडर रूट लगाने के बाद में ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, समझ रहे बात को? तो मेरे भाई 10 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए हैं, एक बार मैं इस पे लिख देता हूं, फटाफट देख ले जरा। ये 10 के 10 क्वेश्चन आप इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, और 10 के 10 आपकी बुक में है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, अगर sin x अपॉन sin x प्लस cos x है तो सेम प्रोसेस बिल्कुल। दूसरा, अगर इसके ऊपर रूट आ जाए तो भी सेम। तीसरा, अगर ऊपर cos आ जाए तो भी सेम।
चौथा, अगर रूट आ जाए इसके ऊपर तो भी सेम। पांचवा, अगर यही सेम सवाल 10 में बन जाए तो भी सेम। छठा, अगर ये क्वेश्चन रूट में आ जाए तो भी करने का तरीका बिल्कुल सेम। सातवां, अगर ऐसे दे दे 0 से π/2 1/1 + 10x तो साइन अपॉन कोस में खोल देंगे। आठवां, ये सेम सवाल अगर रूट में दे दे तो भी सेम। नौवां, अगर ये उल्टा कोट में करके दे दे तो भी सेम। और 10वां, अगर ये रूट में दे दे ये सेम सवाल तो भी सेम मेरे भाई। तो एक प्रॉपर्टी से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं मेरे भाई। ये 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और करके भी दिखाए हैं। तो आप लोगों को उल्टे सुल्टे तरीके से चैप्टर नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूं वैसे वैसे करो। जब तक प्रॉपर्टी खत्म करूंगा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट करें।